हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हमने लास्ट वीडियो में पैरेलल लाइन से क्लास 9 का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 2 है जो हमने स्टार्ट किया था, जिसके फर्स्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 और उससे पहले हम उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो जिन टर्म्स पर, जिन कंसेप्ट पर आधारित है वो कंसेप्ट हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं हमारे कंसेप्ट पर, जो कि यहाँ तक हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस को किस तरह से यूज़ करना है वो आज हम जानने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले एक थ्योरम हमें दिखाई दे रहा है, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। ठीक है, मतलब ये तो हम जानते हैं कि कोई भी जो ट्राइंगल होता है उसके 3 एंगल की सम 180 होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, और इस ट्राइंगल ABC में 3 एंगल्स हैं। यह है एंगल A, दूसरा एंगल B और तीसरा है एंगल C। तो ये जो तीनों एंगल्स हैं उनकी सम 180 होती है। जैसे एंगल ABC को हमने जो शॉर्ट में बोला है वो है एक्चुअली एंगल ABC, एंगल ACB एंड एंगल BAC। ठीक है, तो इन तीनों की सम कितनी होती है? 180 है। ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो सकता है, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हो सकता है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। ट्रायंगल कोई भी हो लेकिन उसके 3 एंगल की सम जो है वो 180 होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ दी हुई है पैरेलल लाइंस की, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इफ द इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal or supplementary then the lines are parallel। मतलब अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर, ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर अगर जो इंटीरियर एंगल्स दिए होते हैं वो अगर सप्लीमेंट्री हो, अगर वो सप्लीमेंट्री हो तो लाइंस कैसी होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, ठीक इसी तरह से दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो दी हुई है कि इफ़ वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। अगर कोई भी एक पेयर, अल्टरनेट एंगल की कोई भी एक पेयर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल होती है। ठीक उसी तरह इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल की भी अगर कोई पेयर कॉन्ग्रुएंटी हुई है तो लाइंस पैरेलल होती है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर हमें लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो आइदर हमें इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, या फिर हमें अल्टरनेट एंगल की किसी भी एक पेयर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी, या फिर थर्ड प्रॉपर्टी के अनुसार हमें करस्पॉन्डिंग एंगल की किसी भी एक पेयर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, तब वो लाइंस पैरेलल हो सकती है। या इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल दी हुई है तो हम इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री मान सकते हैं, अल्टरनेट एंगल को कॉन्ग्रुएंट मान सकते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट मान सकते हैं। इसी को कहते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट एंड अल्टरनेट एंगल टेस्ट, जो थ्योरम के फॉर्म में आगे दी हुई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये दिया हुआ है इंटीरियर एंगल टेस्ट कि इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन 2 लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, उनकी जो सम है 180, मतलब वो सप्लीमेंट्री है, तो लाइंस कैसी होती है? पैरेलल होती है। ठीक इसी तरह से अल्टरनेट एंगल टेस्ट दी हुई है कि अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो लाइंस पैरेलल होगी, और करस्पॉन्डिंग एंगल की टेस्ट भी दी हुई है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो लाइंस पैरेलल होगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2, जिसमें टोटल हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं 3, 4, 5 एंड 6, ऐसे टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है इन फिगर 2.18 y इज इक्वल्स टू 108 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू 71 डिग्री आर द लाइन्स m and n पैरेलल जस्टिफाई। मतलब यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक लाइन m है और दूसरी लाइन n है। ठीक है, तो
इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है जो कि है लाइन यल। अब यहाँ पर एंगल एक्स जो है उसका मेज़र दिया हुआ है 71 और एंगल वाई जो है उसका मेज़र दिया हुआ है 108। अब इनकी हेल्प से हमें ये चेक करना है कि क्या ये लाइन यम और लाइन एन पैरेलल है या नहीं। ठीक है, तो ये एंगल एक्स और एंगल वाई जो है ये हमें इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं। इंटीरियर एंगल की टेस्ट ये है कि अगर ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो, सप्लीमेंट्री मतलब अगर इनकी सम, इनके मेज़र की सम अगर हम करते हैं और वो 180 आ जाती है तो ये लाइंस जो है पैरेलल हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये एंगल सप्लीमेंट्री है या नहीं। तो यहाँ जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें हम लिख लेंगे जो गिवन पार्ट है वो एंगल वाई का मेज़र दिया हुआ है 108 और एंगल एक्स का मेज़र दिया हुआ है 71 डिग्री। ठीक है, अब हम इन दोनों की सम करेंगे, मतलब एक्स प्लस वाई करके देखते हैं। तो यहाँ 108 प्लस 71 इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 179 डिग्री। मतलब एक्स प्लस वाई जो है इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 180। इनकी सम जो है वो 180 नहीं आई है, इसलिए हम लिखेंगे लाइन यम इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन एन as it does not satisfy interior angle test for the parallel lines। इसलिए यहाँ पर ये जो है हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख लेंगे और यहाँ ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है कि ये एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री नहीं है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इन फिगर 2.19 इफ एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी, मतलब एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दोनों एंगल इक्वल है, उनके मेज़र सेम है। ठीक है, तो एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, देन हमें प्रूव करना है कि लाइन यल इज़ पैरेलल टू लाइन यम। यहाँ हमें एंगल ए दिया हुआ है, यहाँ एंगल बी दिया हुआ है, दोनों एंगल इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि लाइन यल और लाइन यम जो है वो दोनों पैरेलल है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एंगल बी जो दिया हुआ है, और अगर हो सकता है कि यहाँ एक एंगल दिया होता है, ठीक है, यहाँ एक एंगल दिया होता जो कि इस एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल होता, तो उससे क्या होता है कि अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते तो यहाँ पर ये लाइंस पैरेलल हो जाती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो एंगल दिया हुआ है उसे मान लेंगे एंगल सी, और किसी तरह से हम एंगल बी और एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, और वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते तो लाइन यल पैरेलल हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए दिया हुआ है, ठीक है, एंगल ए दिया हुआ है, तो एंगल ए और एंगल सी जो है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब एंगल ए जो है वो एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट है, उसी तरह से वो एंगल बी को भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी भी कॉन्ग्रुएंट हुए, राइट। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लाइन यल और लाइन एम भी पैरेलल है। ठीक है, चलिए इसे हम लिख लेते हैं। कंसीडर एंगल सी एज शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ हमने एंगल सी कंसीडर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ये दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, और आगे एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ठीक है, ये सी और ए दोनों कॉन्ग्रुएंट है। वजह क्या है, वजह है वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में हमने लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हम ले लेंगे नंबर 1 और ये होगा हमारा नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन यल इज़ पैरेलल टू लाइन यम। इस तरह से लाइन यल और लाइन
यम जो है वो पैरेलल हो गई। और इसके पीछे रीज़न जो है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, ये इसके पीछे रीज़न है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। तो आप इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आंसर अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है यहाँ पर, इन फिगर 2.20 इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ठीक है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के मेजर सेम है। एंड एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और हमें प्रूव करना है कि लाइन यल जो है वो लाइन यम को पैरेलल है। तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल बी और एंगल ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के अनुसार लाइन यल और लाइन यम जो है वो पैरेलल हो गई। ठीक है, लाइन यल और लाइन यम जो है वो पैरेलल हो गई फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड हम देख रहे हैं कि यहाँ एंगल एक्स और एंगल वाई भी कॉन्ग्रुएंट दी हुई है और ये तो अल्टरनेट एंगल है। लाइन यम और लाइन यन जो है लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है उनकी, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल एक्स और एंगल वाई जो है वो अल्टरनेट एंगल हो गए। और अल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती है। मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि लाइन यल और लाइन यम पैरेलल है। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया कि लाइन यम और लाइन यन पैरेलल है। तो इस तरह से अगर लाइन यल यम को पैरेलल है और यम यन को पैरेलल है तो लाइन यन जो है वो यल को पैरेलल हो जाती है। राइट, तो इस तरह से बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इसे हम अब लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ठीक है, ये गिवन है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम। ठीक है, लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम, ये हो गया फर्स्ट। और इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है, ये इसके पीछे रीज़न है। ठीक इसी तरह से हम आगे लिखेंगे एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, ये भी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमें, ये भी गिवन है। देयरफॉर लाइन यम इज पैरेलल टू लाइन यन। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नंबर 1 में हमने प्रूव कर दिया है कि लाइन यल इज़ पैरेलल टू लाइन यम। ठीक है, और नंबर 2 में हमने प्रूव किया लाइन यम इज़ पैरेलल टू लाइन यन। इसलिए हम अब 1 और 2 पर से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यन। ये हमें प्रूव करना था, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है इन फिगर 2.21 इफ रे बी ए इज पैरेलल टू रे डी ई। ये बी ए है और ये डी ई है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। और एंगल सी का मेज़र दिया हुआ है 50, ये एंगल सी है उसका मेज़र है 50। और एंगल डी जो है उसका मेज़र 100 दिया हुआ है।
फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। यहाँ ये एंगल ए बी सी है, इसका मेज़र हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास एक हिंट भी दी हुई है। हिंट है ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू ए बी। ये पॉइंट सी है, इसमें से पास होने वाली और ए बी को पैरेलल ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली और इसे हम नाम देंगे एक्स वाई। ठीक है, ये लाइन है एक्स वाई। अब बात देखिए कैसी है कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ये लाइन ए बी जो है ये डी ई को पैरेलल है। अभी हमने ड्रॉ की है लाइन एक्स वाई और ये एक्स वाई भी ए बी को पैरेलल है। ठीक है, तो ए बी जो है ये दोनों लाइन को पैरेलल है, मतलब ये एक्स वाई को भी पैरेलल है और डी ई को भी पैरेलल है। तो डी ई और एक्स वाई भी एक दूसरे को पैरेलल होगी, राइट। अब डी ई और एक्स वाई दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ई डी सी, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? इस एंगल का अल्टरनेट एंगल होगा यहाँ पर डी सी एक्स। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल है ये अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि डी ई और एक्स वाई भी एक दूसरे को पैरेलल है। मतलब इन दोनों का मेज़र सेम होगा, तो ये 100 है तो इसका भी 100 होगा। अब इसमें से ये तो मेज़र यहाँ पर 50 है। ठीक है, तो इसका मेज़र कितना होगा? टोटल 100 है, मतलब इसका भी मेज़र 50 हुआ और इसका भी मेज़र 50 हुआ, राइट। तो ये जो एंगल है इसका मेज़र हमें मिल गया 50। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ ये जो ए बी है, ठीक है, ये ए बी जो है ये एक्स वाई को पैरेलल है। तो ये जो एंगल है मतलब ए बी सी, जिसका मेज़र हमें फाइंड आउट करना था, और ये वाला जो एंगल है जो कि है बी सी एक्स। ठीक है, बी सी एक्स, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हुए। और इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? अगर लाइन पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों की मेज़र 180 होगी, उनके मेज़र की सम 180 होगी। अब उसमें से ये तो 50 है, तो 180 में से 50 माइनस कर दीजिए, मतलब इसका मेज़र हमें मिलेगा 130। इस तरह से हमें ये मेज़र फाइंड आउट कर लिया है। चलिए अब इसे लिख लेते हैं, सिस्टमेटिक लिख लेंगे पूरा, राइट। तो हम इसे यहाँ से सब क्लीन करके अब इसे सिस्टमेटिक लिखेंगे। तो हमें क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा सबसे पहले रे डी ई इज़ पैरेलल टू रे बी ए। ठीक है, यहाँ डायग्राम को देखते हुए लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि रे डी ई इज़ पैरेलल टू रे बी ए। ठीक है, ये तो गिवन है, गिवन पार्ट है। उसके बाद रे बी ए इज़ पैरेलल टू रे एक्स वाई, ये हमने ड्रॉ किया है, इसलिए हम इसे कहेंगे कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है ये। इसके बाद आगे हम लिखेंगे कि ये दोनों को कंबाइन कर देंगे। दोनों को कंबाइन कर दिया तो रे डी ई इज़ पैरेलल टू रे बी ए और रे बी ए इज़ पैरेलल टू रे एक्स वाई, मतलब तीनों रेस जो है एक दूसरे को पैरेलल है। अब हमें यहाँ दिया हुआ था एंगल ई डी सी। एंगल ई डी सी कितना दिया हुआ है? एंगल ई डी सी का मेज़र दिया हुआ है 100। ठीक है, एंगल ई डी सी का मेज़र दिया हुआ है 100, ये गिवन है। इसलिए अब यहाँ हम लेंगे रे डी ई इज़ पैरेलल टू लाइन एक्स वाई। ठीक है, ये फ्रॉम 1 में से हमें मिल गया। ठीक है, अब आगे लाइन इनकी ट्रांसवर्सल क्या होगी? इनकी ट्रांसवर्सल होगी एंड लाइन डी सी इज़ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल, लाइन डी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल।
Therefore, angle EDC is congruent to angle DCX. इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल टेस्ट। यह है अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट के अनुसार अगर लाइन पैरेलल्स है तो उनके अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखा, तो कॉन्ग्रुएंट अगर है तो वो इक्वल भी हो गए। इसको थोड़ा हम अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, इसलिए एंगल EDC जो है वो इक्वल टू एंगल DCX होगा। कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इक्वल भी होगा। और इसी पे से हम लिखेंगे कि अगर EDC का मेज़र 100 है तो DCX का भी तो मेज़र 100 ही हुआ। ठीक है, दोनों का मेज़र कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया 100। इसको हम ऐसे बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, अब आगे ये जो एंगल DCB है, ठीक है, एंगल DCB और एंगल BCX दोनों मिलकर बना है एंगल DCX। इसको कहते हैं एंगल एडिशन पोस्टुलेट। ठीक है, इसे कहते हैं एंगल एडिशन पोस्टुलेट। मतलब जब दो एंगल की सम तीसरे एंगल के बराबर होती है, दो एंगल मिलकर एक एंगल तैयार होता है तब। अब यहाँ ये जो एंगल DCB है, ठीक है, इसका जो मेज़र है वो है 50 और एंगल BCX हमें फाइंड करना है और DCX का मेज़र है 100। तो इस पर से हमें एंगल BCX का मेज़र मिल जाएगा जो कि होगा 100। 50 को इधर लिया तो ये हो जाएगा -50। ठीक है, तो दोनों की सब्सट्रैक्शन हो जाती है 50। तो इस तरह से ये जो एंगल BCX है उसका मेज़र भी हो गया 50। ये एंगल हमें मिल गया, इसका मेज़र हो गया 50। अब इससे आगे दिया हुआ है कि रे BA जो है, रे BA है वो पैरेलल टू लाइन XY है, पैरेलल टू लाइन XY। इस पर से लाइन, इसकी जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे N लाइन BC। लाइन BC इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, वो है ट्रांसवर्सल। लाइन BC इज द ट्रांसवर्सल। और इस पर से हम लिखेंगे अब कि एंगल ABC इंटीरियर एंगल से ये एंगल ABC प्लस एंगल BCX इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है। हम यहाँ लिख देंगे एंगल ABC और BCX का मेज़र हमने अभी भी फाइंड आउट किया है। देखिए BCX का मेज़र हमने फाइंड आउट किया, कितना है, 50 है। उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, 50 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो एंगल ABC का जो मेज़र है वो हो जाएगा 180 माइनस 50 और दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है वो हो जाएगी 130। तो इस तरह से एंगल ABC जो है उसका मेज़र हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू 130। राइट, ये है आंसर। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इस तरह से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 2.22 रे AE इज पैरेलल टू रे BD। ये है रे AE और ये पैरेलल है रे BD को। ठीक है, रे AE इज पैरेलल टू रे BD। क्लियर।
रे ए एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी। रे ए एफ, ये रे ए एफ है, ये बाइसेक्टर है किसका? एंगल ई ए बी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये अगर रे बाइसेक्टर है तो इस एंगल को ये बाइसेक्ट करेगी, मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगी। तो ये जो एंगल है ई ए बी, इसके दो इक्वल एंगल्स बन गए हैं, दो इक्वल एंगल्स में डिवीज़न हो गया है। वो दो इक्वल एंगल कौन से हैं? ई ए एफ पहला और दूसरा है एफ ए बी। इसलिए दोनों के जो मेज़र है वो सेम है। कितने हैं? एक्स एक्स, दोनों के मेज़र सेम है। एक्स एक्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, टोटल हो जाएगा 2x। ऐसे हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रे बी सी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी। ये एंगल ए बी डी है, इसका बाइसेक्टर है बी सी, मतलब इसके भी दो इक्वल पार्ट हो गए। ये है ए बी सी और दूसरा है सी बी डी। दोनों के मेज़र सेम है वाई वाई। ठीक है। प्रूव दैट लाइन ए एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। लाइन ए एफ, ये लाइन ए एफ है और ये बी सी है, ये पैरेलल है, ऐसे हमें प्रूव करना है। दिया क्या है? ए ई पैरेलल दिया हुआ है बी डी को, ए एफ बाइसेक्टर है इस एंगल का और बी सी बाइसेक्टर है इस एंगल का। प्रूव करना है कि ए एफ और बी सी ये दोनों पैरेलल है। तो कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल प्रूव करनी है तो हमें एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, या फिर अल्टरनेट एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, या फिर इंटीरियर एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूव करना पड़ेगा। देखना है कि क्वेश्चन में किस टाइप के एंगल्स की जरूरत दी है। करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है, अल्टरनेट एंगल दिया है, या इंटीरियर एंगल दिया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ई ए बी, ठीक है, इसके दो इक्वल पार्ट है, मतलब दो इक्वल एंगल्स में इसका डिवीज़न हो चुका है। और ठीक इसी तरह ए बी डी जो है इसके भी दो इक्वल एंगल्स में डिवीज़न हो चुका है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ई ए बी जो है इसका हाफ है एफ ए बी। ठीक है। ठीक इसी तरह ए बी डी जो है उसका हाफ है ए बी सी। राइट। अब अगर ये दोनों एंगल सेम है, ई ए बी और ए बी डी, ये दो अगर एंगल सेम है तो इनका जो हाफ होगा वो भी सेम ही होगा। जब दो एंगल सेम है ये वाले, तो इनका जो हाफ है वो हाफ भी सेम होगा। तो इस तरह से ये एंगल ए एफ ए बी और ए बी सी ये भी इक्वल हुए। ठीक है, मतलब एंगल एक्स और एंगल वाई भी इक्वल हुए। और एंगल एक्स और एंगल वाई जो है ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। और इनकी पैरेलल लाइन कौन सी है? ए एफ और बी सी, और ट्रांसवर्सल है ए बी। तो ए एफ और बी सी ये लाइन भी पैरेलल प्रूव हो जाएगी। तो चलिए इसे अब हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे E is parallel to ray BD. Ray AE is parallel to ray BD and line AB is the transversal. ठीक है। Therefore angle EAB is congruent to angle ABD। ठीक है। और अगर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके मेजर सेम होंगे, इसलिए हम लिखेंगे एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। अब क्या करेंगे? हम दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, both the sides by 1/2। 1/2 से हम दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे। तो इधर है एंगल ई ए बी, ठीक है,
इधर एंगल दिया हुआ है EAB, EAB, और इधर दिया हुआ है एंगल ABD। दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ और हाफ। यहाँ ये जो है इसे हमने हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर हम फिगर देखें तो एंगल EAB का जो हाफ है, एंगल EAB का जो हाफ है वो होता है एंगल FAB। ठीक है, ये होता है एंगल FAB, और एंगल ABD का हाफ होता है एंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेज़र X है और इसका मेज़र Y है। इस तरह से हम लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन AF इज पैरेलल टू लाइन BC, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, FAB और ABC क्या है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया हुआ है अ ट्रांसवर्सल EF ऑफ लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ट्रांसवर्सल EF, ये देखिए ये EF जो लाइन है ये है ट्रांसवर्सल। किसकी ट्रांसवर्सल है, लाइन AB और लाइन CD की। ठीक है, लाइन AB और लाइन CD को ये ट्रांसवर्सल EF जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है टू डिफरेंट पॉइंट में। यह है पॉइंट P और ये पॉइंट Q। टू डिफरेंट पॉइंट में मतलब दो अलग अलग पॉइंट में ये जो ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रे PR एंड रे QS आर पैरेलल एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल PPQ एंड PQC। रे PR ये रे PR है और रे QS ये है रे QS। तो रे PR और रे QS ये क्या है, ये एक दूसरे को पैरेलल है। पहली बात तो ये दोनों पैरेलल है, PR और QS दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। साथ ही साथ ये जो रे PR है ये एंगल BPQ, ठीक है, BPQ ये जो एंगल दिख रहा है BPQ इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मतलब दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों के मेज़र सेम है। ठीक है, ठीक इसी तरह ये जो QS है ये बाइसेक्टर है PQC का, PQC ये वाला एंगल है PQC। तो यहाँ भी दो एंगल तैयार हो रहे हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल मेज़र के हैं। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के मेज़र कैसे हैं, सेम है। अब हमें प्रूव करना है कि लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। ये लाइन AB है, ये पैरेलल लाइन CD। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब भी दो लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, एक तो आपको अल्टरनेट एंगल का पेयर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, या फिर इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो सप्लीमेंट्री ये प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हमें इंटीरियर एंगल्स ही लग रहे हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो एंगल है ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाले जो दो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। और ये जिसका बाइसेक्टर है, जैसे PR बाइसेक्टर है BPQ का, ठीक है, तो ये BPQ जो है उसका मेज़र ये जो दो एंगल है उनके डबल होगा। ठीक है, ये दो एंगल जो है ये इसके हाफ है, और ये बड़ा जो एंगल है ये छोटे जो दो एंगल में डिवीज़न हुआ है उनका डबल होगा। राइट, मतलब मान लीजिए ये अगर 30 30 है तो ये होगा 60, कुछ इस तरह से।
उसी तरह ये जो एंगल है क्यू एस, ठीक है, ये जो क्यू एस जो रे है उसने बाइसेक्ट किया है पी क्यू सी को, तो यहाँ ये जो दो एंगल है उनका डबल होगा पी क्यू सी का मेज़र, ठीक है। ये दोनों मेज़र सेम है लेकिन इनका जो डबल है वो पी क्यू सी के मेज़र के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है ये वाला और ये वाला, मतलब एंगल आर पी क्यू, ठीक है, एंगल आर पी क्यू, और दूसरा एस क्यू पी, ये दोनों के मेज़र सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है इसलिए इनके मेज़र सेम होंगे, राइट। अब इनके मेज़र अगर सेम है तो इनका डबल भी सेम ही होगा, ठीक है। अगर ये दो एंगल जो है इनके अगर मेज़र सेम है तो इनका अगर हम डबल करेंगे तो वो भी सेम होगा, और पी क्यू एस का डबल होता है पी क्यू सी, पी क्यू एस का डबल होता है पी क्यू सी। ठीक उसी तरह क्यू पी आर, क्यू पी आर इसका डबल होता है क्यू पी बी, क्यू पी आर का डबल होता है क्यू पी बी, राइट। तो हमें यही तो प्रूव करना है। अगर हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो बी पी क्यू है या क्यू पी बी है ये वाला एंगल, और पी क्यू सी, ठीक है, पी क्यू सी ये वाला एंगल अगर सेम हो जाते हैं तो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, है ना, अल्टरनेट एंगल सेम हो जाएंगे, और अगर अल्टरनेट एंगल सेम होंगे तो ये लाइन भी पैरेलल होगी। देखिए फिर से एक बार समझते हैं इसको। हमें दिया हुआ है कि ये जो दो एंगल है ये सेम है, ठीक है, ये दो एंगल सेम है और ये दो एंगल भी सेम है, लेकिन इन दो एंगल का डबल ये होता है एंगल पी एफ सी, और ये जो दो एंगल है इनका डबल होता है क्यू पी बी। अगर उनका हाफ इक्वल है, ये हाफ इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अगर हाफ इक्वल है तो उनका ट्वाइस भी इक्वल होगा। बस यही चीज़ हमको लगानी है। अगर उनका ये हाफ, अगर ये हाफ पार्ट है ना, हाफ पार्ट अगर इक्वल है तो उसका जो ट्वाइस हम करते हैं वो भी इक्वल होगा, मतलब उसका डबल भी इक्वल होगा, और ये डबल करने पर ये इक्वल जो आता है वही अल्टरनेट एंगल है। और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस हो जाएगी पैरेलल, दिस लाइंस विल बी पैरेलल। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले रे पी आर इज पैरेलल टू रे क्यू एस। रे पी आर और रे क्यू एस एक दूसरे को पैरेलल है और उनकी ट्रांसवर्सल क्या है, एंड लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयरफॉर एंगल आर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एस, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ये है अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो लाइन पैरेलल है इसलिए अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब उनके मेज़र कैसे होंगे, सेम होंगे। तो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एस। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डबल लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर टेक ट्वाइस ऑफ बोथ द साइड, या मल्टीप्लाई टेक डबल ऑफ बोथ द साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसके दोनों साइड को, तो ट्वाइस आर पी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी क्यू एस। और अगर ट्वाइस ले लिया, ठीक है, इस एंगल का अगर आपने ट्वाइस ले लिया, यहाँ देखिए यहाँ पे है एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, तो इसका डबल लेंगे तो डबल हो जाएगा बी पी क्यू। ठीक उसी तरह पी क्यू एस, इसका डबल हो जाता है पी क्यू सी। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसका डबल लिखेंगे एंगल बी पी क्यू, और पी क्यू एस इसका डबल हो जाता है पी क्यू सी, तो एंगल पी क्यू सी ये हो गया उसका डबल।
और ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए ये कौन सी लाइन से तैयार हुई है अल्टरनेट एंगल, ये हुए हैं लाइन AB और लाइन CD से। तो लाइन AB और CD कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न लिखेंगे हम यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, ठीक है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये हो गया फुल क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दोनों वीडियोस आपने देखे होंगे, दोनों प्रैक्टिस सेट जो है इसके आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।